नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां सरकार का नया दांव, कमलनाथ सरकार का परिसीमन फिर समाप्त। सरकार ने लागू किया नया अध्यादेश। अब नए सिरे से होगा जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों का सीमांकन। कमलनाथ ने 1950 पंचायतों का परिसीमन किया था, 1200 नई पंचायतें बनाई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कमलनाथ सरकार का परिसीमन एक बार फिर समाप्त हो गया है। सरकार ने ये नया दांव खेला है। तो कमलनाथ सरकार का परिसीमन फिर समाप्त, नया अध्यादेश लागू कर दिया गया है। अब नए सिरे से जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों का सीमांकन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, कमलनाथ सरकार का परिसीमन फिर समाप्त कर दिया गया। अब नया एक अध्यादेश लागू किया है, जिसमें जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों का सीमांकन अब नए सिरे से किया जाएगा। नीरज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो कमलनाथ सरकार का परिसीमन फिर समाप्त कर दिया गया है। नया सरकार ने दांव खेला है। तो सरकार ने कमलनाथ सरकार में हुए परिसीमन को एक बार फिर से समाप्त कर दिया और इसके लिए एक नया अध्यादेश लागू किया गया है, जिसकी अधिसूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की है। यानी कि अब जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा। और हमारे साथ संवाददाता नीरज जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, कमलनाथ सरकार का परिसीमन फिर समाप्त कर दिया गया है, सरकार ने अध्यादेश लागू कर दिया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? आ रही है बिल्कुल साफ साफ। कमलनाथ सरकार का परिसीमन फिर निरस्त कर दिया गया है। नया अध्यादेश सरकार ने लागू किया है। इसके पहले सरकार ने 1 महीने पहले कमलनाथ सरकार के दौरान 2019 को जो लागू परिसीमन था और आरक्षण था, उसे समाप्त करने के लिए अध्यादेश लागू किया था और उसे 26 दिसंबर को वापस ले लिया गया था। और अब एक बार फिर से परिसीमन को लेकर सरकार ने ये नया दांव खेला है।
कमलनाथ सरकार में हुए परिसीमन को एक बार फिर से समाप्त कर दिया है और नया अध्यादेश लागू कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की है। यानी कि अब जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा। अधिसूचना गुरुवार देर शाम जारी कर दी है। सरकार ने नया दांव खेला है और कमलनाथ सरकार के परिसीमन को एक बार फिर से समाप्त कर दिया है। और हमारे साथ संवाददाता नीरज जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, कमलनाथ सरकार के परिसीमन को एक बार फिर से समाप्त करते हुए सरकार ने नया अध्यादेश लागू कर दिया है। अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए तो पंचायत चुनाव की जब से घोषणा हुई है तब से ही विवादों में चल रहा है। पहले इससे पहले भी जिस तरह से शिवराज सरकार ने 2019 का कमलनाथ सरकार का जो परिसीमन है वो निरस्त किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो पंचायत चुनाव को लेकर पंचायतें हुई उसके बाद कहीं ना कहीं उस अध्यादेश को वापस ले लिया था और यथास्थिति में रखा गया था। और अभी जिस तरह से आरक्षण का जो मुद्दा उठा, आरक्षण को लेकर काफी उठापटक पंचायत चुनाव को लेकर चलती रही, यहाँ तक कि न्यायालय तक बात पहुंची और न्यायालय ने जो निर्णय लिया उसके अनुसार जो ओबीसी सीटें हैं उनको छोड़ के कई अन्य सीटों पर पंचायत चुनाव कराने की बात यहाँ पर की गई थी। लेकिन जिस तरह से दोनों ही दल इस बात को लेकर तैयार नहीं हुए, क्योंकि बिना ओबीसी को साथ में लिए बिना ओबीसी के चुनाव कराने के पक्ष में दोनों ही दल नहीं थे, तो इस कारण कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया गया। अब इसके बाद शिवराज सरकार ने कल फिर एक अध्यादेश जारी किया है जिसमें जो पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के समय में जो परिसीमन जो लागू किया था, जिसमें 1200 नई पंचायतें जोड़ी थी और साथ में 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया गया था, उसको फिर से जो है अध्यादेश लागू करके उसको फिर से निरस्त कर दिया है। जी नीरज जी, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो सरकार ने नया दांव खेला है और कल देर शाम यह अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो कमलनाथ सरकार ने 1950 पंचायतों का परिसीमन किया था जिसे निरस्त कर दिया गया।